जी हाँ, बिल्कुल देखा आपने। आप भी बन सकते हैं यूपीएससी टॉपर। आप भी बन सकते हैं यूपीएससी टॉपर। बस ये 5 पिलर आपको अपनाना है। चलिए जानते हैं एक-एक करके वो 5 पिलर आखिर है कौन-सा, ठीक है ना? अगर आप भी कर रहे हैं यूपीएससी की तैयारी और आप भी चाहते हैं कि आईएएस, आईपीएस एंड आईएफएस एक बार में बनना, आईएएस, आईपीएस एंड आईएफएस एक बार में ही यूपीएससी टॉपर बनना, तो ये 5 स्ट्रेटजी को आप ज़रूर ही अपनाएं, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपको आपके मंजिल तक ले जाने में, आपको टॉपर बनाने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी भी चीज़ की एग्ज़ाम कर की तैयारी शुरू करने से पहले हमें सबसे पहला जो पिलर अपनाना चाहिए, वो उसकी सिलेबस के बारे में अच्छी तरीके से जान लेना चाहिए। क्या? उसकी सिलेबस के बारे में एकदम एक-एक पॉइंट की जानकारी ले लेनी चाहिए कि आखिर इसके सिलेबस में बता क्या रहा है? सिलेबस आखिर है क्या? किस टाइप से हम तैयारी करें जो हमें ये सिलेबस आसान लगने लगे? तो जैसे कि आप सबको पता है कि यूपीएससी 3 स्टेज में अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, जिसमें पहले को हम लोग कहते हैं प्री, जिसमें वो बस क्वालीफाइंग होता है, बस वो स्टूडेंट की कैपेसिटी को चेक करता है। उसके बाद वो रिटन की कैपेसिटी को चेक करता है, जिसे हम मेंस कहते हैं। इसमें ये सिर्फ लिखवाता है यूपीएससी हमसे। थर्ड नंबर पे जब पूरा हम क्लियर कर लेते हैं प्री एंड मेंस, तो थर्ड नंबर पे हमें वो लेके जाता है इंटरव्यू पे, जिसमें वो हमारी मतलब योग्यता को चेक करता है, सिर्फ और सिर्फ मतलब हमें देखता है, हमारी जो भी हमारे पर्सनैलिटी उसकी चेक करता है। तो यूपीएससी का एग्ज़ाम लेने की जो पर्पस है उसके हिसाब से आप देख रहे हैं, मतलब ये सिर्फ क्वालीफाई बना दिया, इसमें निगेटिव मार्किंग भी देता है, ठीक है ना? और ये रिटेन का है, जिसमें आपको 3 आवर्स का ही टाइम देगा, 20 क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा, और वो भी क्वेश्चन का आंसर 10 से 20 वर्ड में नहीं, 150 250 वर्ड में, ठीक है ना? समझ रहे हैं आप? उसके बाद आपका इंटरव्यू लेगा। अगर आप इंटरव्यू में क्वालीफाई होते हैं, तब आप आईपीएस अपनी योग्यता के हिसाब से, रैंक के हिसाब से आईपीएस, आईएएस या फिर आईएफएस, आईआरएस कुछ भी सेलेक्ट होके जाते हैं। लेकिन खासकर यूपीएससी ने एक अच्छी बदलाव की है कि जो भी बच्चे इंटरव्यू तक चले जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि नहीं हम जॉब करके फिर से स्टार्ट कर देते हैं प्रिपरेशन अपना, क्योंकि उनकी तो प्रिपरेशन अच्छी खासी होती ही है, क्योंकि इंटरव्यू तक ऐसे ही कोई बच्चा तो जा नहीं सकता है। उनकी प्रिपरेशन तो अच्छी खासी होती ही है इंटर यहाँ तक। तो वो चाहते हैं कि नहीं चलिए अब हम क्या करते हैं कि जब ये मेरा हो गया, क्या कहते हैं, इंटरव्यू हो गया, तो हम एक जॉब कर लेते हैं, उसके बाद आसानी से अपना काम चलाते रहेंगे। तो उनके लिए भी मतलब अच्छी प्रोसेस दे दी है यूपीएससी ने, जो मैं आने वाली वीडियो में आप लोग को बता दूंगी। तो फिलहाल जो हम बात कर रहे हैं 5 पिलर के बारे में, उस पर चलते हैं। तो पहला पिलर हम आप लोग को बता दिए, सिलेबस के बारे में जान लीजिए। सिलेबस को इतनी अच्छी तरीके से जान लीजिए कि अगर सिलेबस का एक भी पॉइंट आपको किसी भी क्वेश्चन में दिखता है, तो आपको पता लग जाना चाहिए कि वो क्वेश्चन कौन से सिलेबस से पूछ रहा है, कौन से सब्जेक्ट से है। यानी कि सिलेबस को अच्छी तरीके से चबा लेना है, ठीक है। सेकेंड नंबर है वो ये है, से क्वेश्चन पूछता है कौन कौन सी टॉपिक ऐसी है जो दोहराई गई है बार बार, ठीक है ना? तो इसके रिलेटेड भी मैं आप लोग को वीडियोस प्रोवाइड करवाऊंगी। अगर आप लोग चाहते हैं वीडियोस प्रोवाइड करवाना, तो बस सपोर्ट कीजिए। मैं आपके सपोर्ट में हूँ और आप मेरे सपोर्ट में रहिए, ठीक है ना? तो हम बात करते हैं इसके बारे में, प्रीवियस के क्वेश्चन के बारे में। अगर आप बार बार क्वेश्चंस को देखिएगा ना, तो आपको इतना अंदाजा तो लग ही जाएगा कि हाँ, कोई एक टॉपिक है, जैसे कि बुद्धाज, जैनाज, ठीक है ना? ऐसे कोई टॉपिक हैं जो कि बार बार हर एग्जाम में पूछते हैं, तो उस टॉपिक को अगर आप अपना पिलर बना लीजिएगा, अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा, तो आपको नहीं लगता कि अगर उसी टॉपिक से कोई क्वेश्चन आए, तो आप लोग आसानी से उस क्वेश्चन को जानने मत दीजिएगा, ठीक है। एक्सेप्शन सारे एग्जाम्स में होते हैं, तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, बस अपने पिलर को मजबूत करना है। तो सेकेंड हमारा कौन सा था? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। फर्स्ट नंबर कौन सा था? सिलेबस का। सेकेंड नंबर कौन सा हो गया हमारा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पेपर। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड के बारे में। थर्ड सबसे आसान है और सबसे अच्छा है, ठीक है ना? क्योंकि थर्ड का जो नाम है ना, वो बी है, यानी कि बेस।
बेस। आपको एक बात बताती हूँ, आपको पता है कि हमारा मंजिल ये है, हम यहाँ हैं, हमें अपनी मंजिल तक जाना है, ठीक है ना। हमारी मंजिल में बहुत सारे रास्ते ऐसे भी है जो पर्वत पे चढ़ के जाने होंगे, बहुत सारे रास्ते ऐसे हैं जो पानी के रास्ते से जाने होंगे, बहुत सारे ऐसे हैं जो वायु मार्ग से हमें जाने होंगे। तो अगर हम क्या करेंगे कि अपनी रास्तों को देख लेंगे, जान लेंगे सही तरीके से, हाँ कि हमें इस रास्ते से जाना है तो हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना, इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो हम इतना अपने पास रख लेते हैं, ठीक है ना। यही है बस, बेसिक यही है कि अगर मान लीजिए कि आपको एडवांस लेवल पे जाना है तो आपको बेस तो बढ़िया से बना के ही रखना होगा ना। अगर मान लीजिए आपका बेस ही एकदम वीक रहा और आप एडवांस लेवल बुक पढ़ने जाएंगे तो क्या आपको कभी समझ में आएगा? समझ में आ भी गया, आपने रट भी लिया, तो क्या आप कॉन्सेप्टुअल क्वेश्चन कर पाओगे? फैक्ट सब रट लेते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट सिर्फ बेसिक ही सिखाता है हमें। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट सीखना है तो आप बेसिक को जरूर फॉलो कीजिए। और बेसिक में भी आप लोग को मैं बता दूं कि एनसीईआरटी को आप प्राइमरी मान के चलिए। किसको? एनसीईआरटी के सारे टॉपर से आप भी सुनते होइएगा कि हाँ एनसीईआरटी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। तो हम बात कर लेते हैं एनसीईआरटी की। तो एनसीईआरटी को, एक तो हुआ आपका एनसीईआरटी, दूसरा आपका बेस कंप्लीट करने के लिए आपका इग्नू का बुक चल सकता है, तीसरा आपका बेस कंप्लीट करने के लिए आपका तमिलनाडु का बुक चल सकता है, चौथा जो आपका बेस कंप्लीट कर सकता है वो और भी है, मैं आप लोग को बताती रहूँगी, ठीक है ना। और खासकर आप लोग को ये भी खुशी की बात बता दूं कि लाइन बाय लाइन इसी तरीके से एनसीईआरटी का पीडीएफ उठा के मैं आपको लाइन बाय लाइन पढ़ के समझाने वाली हूँ कि हाँ ये एनसीईआरटी है, और क्वेश्चन का भी प्रूफ दिखाने वाली हूँ। तो मेरे चैनल के साथ जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आप लोग के लिए ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है ना। और अब थर्ड नंबर हमारा हो गया कंप्लीट, यानी कि बेस हमें पूरी तरीके से कंप्लीट कर ही लेना है। अब जो हमारा ये फोर्थ पिलर है, ये फोर्थ पिलर है हमारी आंसर राइटिंग। क्योंकि देखिए याद करना और लिखना, इन दोनों में बहुत मतलब अंतर होता है। याद कोई भी कर सकते हैं लेकिन हमारे दिमाग के हिसाब से हमारा हाथ कैसे चलेगा ये हमें प्रैक्टिस से ही आएगी। अगर हम दिमाग में कुछ सोचते हैं तो हमें उसको लिखने की भी क्षमता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको आंसर राइटिंग उसमें आपकी हेल्प कर सकती है कि आपका दिमाग बोलता है, आपका हाथ लिखता है, ठीक है ना। आपका दिमाग बोले और आपका हाथ लिखे, या फिर आपका हाथ लिखे तो आपका दिमाग बोले, ठीक है ना। ये आपके अंदर होना चाहिए कैपेसिटी। फोर्थ नंबर आपका हुआ आंसर राइटिंग। फिफ्थ नंबर जो है मेरे फ्रेंड्स, सबसे अच्छी तरीका वो ये है किसी भी एग्जाम को मतलब अच्छी तरीके से क्वालिफाई करने की, वो है ये मॉक। ये है मॉक। आप कितना भी अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए, एग्ज़ाम हॉल में जब आप जाके बैठिएगा तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर होगी। उस प्रॉब्लम से बस छुटकारा पाने का एक ही रास्ता है, मॉक टेस्ट देना, टाइम के अनुसार अपने आप को मैनेज करना। जब तक आप टाइम के अनुसार अपने आप को मैनेज नहीं कर पाएंगे तब तक आपका मतलब हैबिट नहीं होगा। तो हैबिट बनाइए, टाइम के अनुसार अपने आप को ढालिए और मॉक टेस्ट दीजिए। और 5 पिलर के बारे में आज हमने जान लिया, जिसमें फर्स्ट था हमारा सिलेबस, सेकंड जो था हमारा प्रीवियस ईयर, जो थर्ड था हमारा वो था बेसिक, जो हमारा फोर्थ था वो हमारा था आंसर राइटिंग, और जो हमारा 5 था वो था हमारा मॉक। तो SPBAM, SPBAM आप लोग हमेशा याद रखिएगा। और हाँ, आप लोग को एक और बात बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर, क्योंकि यूपीएससी से रिलेटेड आपको बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट इसमें मिलने वाले हैं हमारे चैनल के थ्रू। और अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो आगे चल के बहुत अच्छा कंटेंट्स भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए और प्रिपरेशन करते रहिए दिल लगा के। जय हिंद, जय भारत।